आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर कह दो शील्डिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट लगता है एटम्स के अंदर, जहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है। पहले समझते हैं एटम के अंदर किस तरह से न्यूक्लियस के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और वहीं पर ये इफेक्ट लगता है। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखो जरा। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन जिन पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पर। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंड में क्या होती हैं? शेल्स, जिनमें क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यही तो पढ़ाया जाता है हमें। अब जो ये प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पॉजिटिव कहीं नेगेटिव को देखे और अट्रैक्ट ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करता है। अट्रैक्शन तो हो गई, सीधी सी बात है, जो वो प्लस है ये माइनस है, तो ये कुछ ना कुछ इन्हें अट्रैक्शन तो फील कराएगा ही। तो ये कहा जाता है, ये बहुत सारे प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो ये क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। तो कहा जाता है कि जो सबसे आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है वो जितना फील होना चाहिए था उतना नहीं होता। मतलब खींचते तो हैं प्रोटॉन इसको और ये खींचता भी है, पर एक्चुअल में जितनी टेंडेंसी से या फिर कह दो जितनी कैपेबिलिटी से ये न्यूक्लियस के प्रोटॉन इन सभी इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, उतनी कैपेबिलिटी से आउटर शेल के को भी खींच रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो तो ज्यादा खिंच जाते हैं, और जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है उन तक पहुंचते पहुंचते ये अट्रैक्शन कम हो जाता है। क्यों होता है ये अट्रैक्शन कम? तो उसका रीजन हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक तो ऐसा होता है कि क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, तो इस बात का भी इफेक्ट पड़ेगा। पर मेन जो फैक्टर है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो रीजन है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर कह दो शील्डिंग इफेक्ट। आप नाम से समझो, क्या बोला? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग तो मतलब ये कहा जाता है इस इफेक्ट में कि जो ये इनर इलेक्ट्रॉन है, जो इस एरिया के इनर इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ पे आउटर शेल के और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे? प्रोटॉन के और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में स्क्रीन की तरह काम करेंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन है तो आपस में कुछ ना कुछ रिपल्शन भी करेंगे, और क्या करेंगे? इस प्रोटॉन के और इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में आ गए हैं तो एक स्क्रीन सी आ गई है। तो इस वजह से, इनकी प्रेजेंस होने की वजह से और इनके आपस में रिपल्शन शो करने की वजह से ये जो प्रोटॉन है इनका अट्रैक्शन इतना ज्यादा फील नहीं होता आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे। तो जिस इफेक्ट से ये प्रोटॉन इनको खींच रहे थे, अब वो इफेक्ट कम हो जाता है। इसी को ही कहा जाता है, मतलब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसमें रिडक्शन होना, कमी हो जाना, कि कम फोर्स लग रही है, इसी इफेक्ट को कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर कह दो शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब भी क्या होता है कि एक परत सी लगा दी, कवरिंग कर देना, शील्ड कर देना। तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ बीच में शील्डिंग बना दे रहे हैं। किन किन के बीच में? प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस में है, और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में इन्होंने एक शील्ड सी बना दी है। किसने? जो ये इनर इलेक्ट्रॉन है बीच में आ गए हैं, और बीच में आने से क्या कर रहे हैं? अब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन में रिडक्शन होगा। जितने एबिलिटी से ये पहले, अगर ये ना हो, इसको डायरेक्ट कहें तो ये बहुत अच्छे से अट्रैक्शन कर ले, पर जब ये बीच के हैं तो ये क्या करा देते हैं? अट्रैक्शन को कम करा देते हैं। क्यों करा देते हैं? क्योंकि ये खुद भी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या होगा? आपस में नेगेटिव नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, आपस में एक तो रिपल्शन कर रहे होंगे, इस इफेक्ट करेगा, और क्या है? इससे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियस ने ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इसको नहीं करेगा। यही इफेक्ट कहा जाता है स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है,
होप सो समझ आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो जरा, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल इन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वर्क लाइक अ स्क्रीन और शील्ड। जो का क्या कहा गया, जो वैलेंस शेल है उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह काम करेंगे, एक स्क्रीन की तरह कह दो या फिर एक बीच में शील्ड बना देंगे। Due to which valence electron are attracted by nucleus with less force than in absence of inner shell। कह रहा है क्योंकि बीच में आ गए हैं तो अब इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो अब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, कम करेगा। This effect of electron present in inner shell thus reduce the effect of nuclear charge on valence electron। इनके इनर शेल के इस टेंडेंसी की वजह से क्या होता है, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है उन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस द्वारा जो खिंचाव होता है वो थोड़ा कम फील होगा। ठीक है, एंड इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। और इसी को क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दो या शील्डिंग इफेक्ट कह दो। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो एक बार, हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ, इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर इनमें से पूछे कि बताओ कौन से ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा या ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो ये कहा जाता है कि एस वालों का सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का देख लो। अब 10 लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल, जितने ज्यादा इनर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे मोर विल बी स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड लेसर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितने ज्यादा इनर शेल, ये जो एस है हमेशा कभी भी देखो, चलो 3 में तो 3 होते हैं, 3 में 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। पर जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 3s। इसका मतलब 3s सबसे इनर वाला है, 3p उसके बाहर वाला है, 3d उसके भी बाहर वाला है। तो जो सबसे इनर वाला होगा उन वालों का स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, वही बताया। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज एस का सबसे ज्यादा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे इनर वाला है, सबसे इनर वाले ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करेंगे, फिर पी वाला, फिर डी वाला, फिर एफ वाला। ठीक है, सभी को समझ आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चारू।